हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन कुमार नैचुरोपैथी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक प्राकृतिक चिकित्सा में एक विशेष गंभीर बीमारी के बारे में आप लोगों से किस तरह से बचा जा सकता है इसके बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। और वह गंभीर बीमारी कैंसर कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके कारण मनुष्य का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है और वह मृत्यु के मुंह में जाने की कगार पर हो जाता है। तो इससे बचाव के बहुत सारे उपाय हैं। प्राकृतिक चिकित्सा को यदि आप अपनाते हैं, यदि उनके नियमों को पूरी ईमानदारी से आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित ही आप इस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बड़े ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें मुख्य कैंसर का तो मुख्य इलाज है कि आप सहज और उन्मुक्त जीवन जीना प्रारंभ करें। किसी भी तरह की कोई टेंशन या किसी भी तरह की कोई तनाव आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो आप जितना भी जब तक जीवन है तब तक पूरी तरह उन्मुक्तता से और बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक आपको अपना जीवन जीना चाहिए। शक्ति के अनुसार कोई भी हल्का व्यायाम प्रतिदिन करें और 3 से 5 किलोमीटर कम से कम आप प्रतिदिन पैदल चलें। हल्के योगासन और शिथिलीकरण कीजिए। कब्ज ना रहे इस तरह से आपको कुछ ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए अपने जीवन में, इस तरह से भोजन करना चाहिए ताकि आपके को कब्ज की समस्या ना हो। और अग्नि के संपर्क में बने खाद्य पदार्थ जो सीधे आग में पका के बनाए जाते हैं, आग को दिखा के आंच से दिखा के सीधे पकाए जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। जब तक रोग से पूर्ण छुटकारा न मिले तब तक यही पथ चलाना चाहिए। और प्राकृतिक विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम तथा क्लोरोफिल का आपका उपयोग करना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका आप सेवन करके इन सभी चीज़ों को आप जो मैंने आपको जो बताए हैं, जैसे विटामिन हुए और कैरोटीन हुए, ये आपको कहाँ से प्राप्त होंगे? तो गेहूँ, जवारे का जूस, गाजर चुकंदर का जूस, मिक्स सब्जियों का जूस, काले अंगूर का, तरबूज का छिलका सहित जूस, जो तरबूज होते हैं उनका छिलका। हमने देखा कि बहुत सारे फल जो होते हैं वो हम छील के उपयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो फल होते हैं उनके छिलके में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो प्रकृति ने जिस रूप में हमें जिन फलों को दिया है, हमें उन फलों को उसी रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हमारी जिभ्या यानी जीभ है जो बड़ी ही स्वाद की आदत पड़ चुकी है और यह इतने अपने स्वाद को बनाना जानती है कि वो किसी भी तरह का कड़वा या कर्कश जो स्वाद वाले जो भी फल या सब्जियां हैं उन्हें वो ग्रहण नहीं करना चाहती है। जबकि हम जानते हैं कि इन फलों के, इन सब्जियों के जो छिलके होते हैं इनमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो हमें सीधा उनको ग्रहण करना चाहिए और ज़्यादा किसी भी सब्जी को नहीं पकाना चाहिए। कम पकी हुई सब्जी को ही यूज करें। यदि आप कच्ची सब्जियों का यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही आपको इस कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। अनाज या सेब का जूस भी, जो अनाज होता है उसको भिगो के उसमें से जूस निकालें, उसका जूस उपयोग कर सकते हैं। सेब का जूस का उपयोग कर सकते हैं, अनार के जूस का उपयोग कर सकते हैं। और अन्य बहुत सारे अंकुरित अन्न होते हैं जो जैसे हुए आपकी दालें हुई और क्या बोलते हैं आपके ये अंकुरित अनाज हुए, इन अनाजों का भी आप बड़े ही आराम से अंकुरित करके उपयोग कर सकते हैं,
जिससे आपकी जो डाइजेशन, जो पेट की जो डाइजेशन होता है, आपकी कब्जियत की समस्या जो है वो पूरी तरह दूर हो जाएगा। नारियल का पानी, किशमिश, मुनक्का, मौसम्मी, फल, सब्जियों का जूस, सलाद आदि कैंसर में बहुत ही उपयोगी होता है। यह कैंसर के जो सेल्स बनते हैं, जो कैंसर की गांठ होती है, इसको बहुत ही जल्दी खत्म करने में बड़े ही सहायक है। तो हमें इस तरह से इन सभी चीज़ों का उपयोग करना, अपने जीवन में उपयोग करिए, तो ज़्यादा आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपकी जो कैंसर की जो समस्या है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। आप स्वस्थ, तंदुरुस्त हो जाएंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से बहुत आनंदपूर्वक जी सकेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नई जानकारियाँ देने की इच्छा जाहिर होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ लेके हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय राम जी।